हेलो जी, नमस्कार नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद आप सभी से मुलाकात। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले कंपाउंड्स में रिलेशंस के बारे में कि अगर क्वेश्चंस कभी हमको ऐसे मिल जाएं कि कंपाउंड्स दिए हों, दो कंपाउंड्स दिए हों, उस कंपाउंड्स के बीच में हमको रिलेशन का डिटर्मिनेशन करना हो, आइडेंटिफिकेशन करना हो, तो कैसे करेंगे। तो मेनली ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको दो रिलेशन पढ़ने हैं, दो तरह के रिलेशन पढ़ने हैं। तो जैसे एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कैसे पूछता है क्वेश्चन, अगर मैंने एक लिखा कंपाउंड एक्स, दूसरा कंपाउंड लिखा मैंने वाई, तो हमने कहा भैया कंपाउंड एक्स और वाई में कौन सा रिलेशन है। तो भाई देखो ध्यान से, अगर दोनों के दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं तो उसमें रिलेशन क्या क्या हो सकता है। हमारे सिलेबस के अनुसार मैं बता रहा हूँ, हमारे सिलेबस में केवल दो रिलेशंस पढ़ने हैं। पहला हो सकता है कंपाउंड एक्स और वाई में, कंपाउंड एक्स और वाई में पहला रिलेशन है जो हो सकता है वो हो सकता है आइसोमर्स का। हो सकता है कंपाउंड एक्स और कंपाउंड वाई में आइसोमर्स का रिलेशन हो। अब ऐसा हो सकता है कि एक्स और वाई में आइसोमर्स का रिलेशन ना हो, तो अगर आइसोमर्स का रिलेशन ना हो तो हो सकता है उसमें रिलेशन जो होगा होमोलॉगस का होगा। किसका होगा? होमोलॉगस का होगा। तो हमको कैसे पता चलेगा सर कि इसमें जो रिलेशन है वो आइसोमर्स का है या होमोलॉगस का है। तो आइसोमर्स के लिए समझो, आइसोमर्स के लिए केवल आप क्या चेक कर रहे हैं कि जो दो कंपाउंड हो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हुआ, बेटा क्या हुआ? सेम हुआ। क्या हुआ? सेम हुआ, तो वो आइसोमर्स होंगे। क्या होंगे? आइसोमर्स। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एक्स और वाई, एक्स और वाई, अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकल के आया? सेम। क्या निकल के आया? सेम निकल के आया, तो इन कंपाउंड एक्स और वाई में कौन सा रिलेशन होगा? आइसोमर्स का। अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा? सेम होगा। तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा। अब इसके साथ कुछ बातें और ध्यान में रख लो कि इनका जो इंपेरिकल फार्मूला होगा वो भी सेम होगा, और लगे हाथ ये भी लिख लो भैया अगर इंपेरिकल फार्मूला सेम है तो जो इंपेरिकल वेट निकल के आएगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। अगर इंपेरिकल वेट है, अब एक छोटी सी बात और समझो, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, क्या आइसोमर्स अगर है कंपाउंड एक्स और वाई, क्या इन दोनों की वेपर डेंसिटी सेम होगी? क्या इनकी वेपर डेंसिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी? तो याद रखना कि इनकी वेपर डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। अब किसी के मन में आएगा सर कि वेपर डेंसिटी कैसे सेम होगी? क्योंकि वेपर डेंसिटी बेटा, क्योंकि वेपर डेंसिटी निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता क्या है? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। तो मोलर मास को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल के आएगा? उनका वेपर डेंसिटी। क्या निकल के आएगा? वेपर डेंसिटी। और एक छोटी सी बात आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि अगर आइसोमर्स हैं तो दो कंपाउंड में अगर रिलेशन आइसोमर्स का है तो उनका डी भी क्या होगा? उनका डी भी क्या होगा? सेम होगा। डी भी क्या होगा? सेम होगा। डी मीन्स है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हमने डी निकालना सिखाया है। अगर आपको डी निकालना नहीं आता है तो हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जा कर के देख लो कि किसी भी कंपाउंड की डी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये समझ गए कि अगर कंपाउंड एक्स और वाई में रिलेशन हमको बताना है तो भैया या तो आइसोमर्स का होगा या तो होमोलॉगस का होगा। तो आइसोमर्स के लिए आपको केवल क्या चेक कर लो? केवल आप मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लो। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम तो आइसोमर्स हैं, नहीं है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है तो आइसोमर्स नहीं होंगी। बस इसके लिए केवल एक चीज चेक कर लेना है आपको, क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है। अब सर अगर हम लोगों ने ये देखा कि उस कंपाउंड एक्स और वाई में हो सकता है आइसोमर्स का रिलेशन ना हो, तो किसका रिलेशन होगा? तो मे भी हो सकता है होमोलॉगस का रिलेशन हो। किसका रिलेशन हो? होमोलॉगस का। तो सर होमोलॉगस का कैसे पता चलेगा रिलेशन है? तो होमोलॉगस के होने के लिए कंपाउंड को सेम फैमिली का होना पड़ेगा। किसका होना पड़ेगा? सेम फैमिली। भैया एक ही परिवार का हो, एक ही परिवार यानी परिवार सेम हो। चलो भाई अच्छी बात है। सर हमें ये समझ नहीं है सेम परिवार कैसे पहचानोगे? भैया सेम सीरीज का हो,
या क्या हो, सेम सीरीज। सर ये आप क्या लिख रहे हो, हमें समझ नहीं है, सेम सीरीज का मतलब क्या है, सेम सीरीज सेम फैमिली का मतलब समझ नहीं है, सेम सीरीज का मतलब समझ नहीं है। तो आप इतना याद रख लो बस, वो जो दो कंपाउंड दिए उनका फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम हो। फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम हो। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया तो मतलब वही है, सेम सीरीज का हो या सेम फैमिली का हो। और दूसरी बात, ये पहली बात है, इसमें दो ही कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है कि भैया दोनों कंपाउंड एक्स और वाई में अगर CH2 यूनिट क्या हो गई, डिफर हो गई। CH2 यूनिट क्या हो गई, डिफर हो गई। CH2 यूनिट क्या हो गई, डिफर हो गई। तो वे क्या होंगे, होमोलॉगस सीरीज के होंगे। क्या होंगे, इन दोनों में जो कि रिलेशन होगा किसका होगा, होमोलॉगस का। कैसे, सेम फैमिली के हों, सेम सीरीज को हो, या ऐसा बोल दो उनका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए, सेम हो जाए, या उसमें CH2 यूनिट का डिफरेंस आए। कितने का डिफरेंस आए, CH2 यूनिट का डिफरेंस। अगर CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा तो जो होमोलॉगस होंगे उनके मॉलिक्यूलर वेट में कितने का डिफरेंस होगा, तो उनके मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस जो आएगा, होमोलॉगस के मॉलिक्यूलर वेट में जो डिफरेंस आता है वो 14 का आता है। कितने का आता है, 14 का। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जिसमें CH2 का डिफरेंस ना हो, n CH2 यूनिट का डिफरेंस हो, यानी वन CH2 यूनिट का डिफरेंस ना हो सकते, 2 का हो, 3 का हो, 4 हो, इसलिए मैंने n लिखा। n CH2 यूनिट का भी डिफरेंस हो सकता है। अगर n CH2 यूनिट का डिफरेंस आ जाए तब भी आपको याद रखना कि उसमें रिलेशन कौन सा होगा, होमोलॉगस। लेकिन कब, जब पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो। अगर n CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा तो उनके मॉलिक्यूलर वेट में कितने का डिफरेंस आएगा, उनके मॉलिक्यूलर वेट में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 14n का। तो हमने क्या बताया कि कंपाउंड x और y में हो सकता है कोई रिलेशन ना हो सकता है अगर रिलेशन है तो आइसोमर्स का हो या होमोलॉगस का हो, एज पर सिलेबस। सर एग्जाम्पल से अगर यही चीज़ और समझाने की कोशिश करें तो और अच्छा लगे। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा इथाइल एल्कोहल C2H5OH, दूसरा मैंने लिखा डाई मिथाइल ईथर, दो कंपाउंड है सर, इसमें क्या रिलेशन है। सर हो सकता है कोई रिलेशन ना हो सकता है होमोलॉगस हो सकता है आइसोमर्स हो। तो हमको कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा रिलेशन है, तो हमने बताया कि कंपाउंड एक A है, X है, दूसरा Y है, तो इसमें रिलेशन या तो आइसोमर्स का होगा या तो होमोलॉगस का। तो हमें कैसे पता चलेगा आइसोमर्स का या होमोलॉगस का, मैंने दोनों के पॉइंट लिखा है, अब दोनों अप्लाई करो। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर इनका मैं पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करता हूँ तो इस वाले का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन, 5 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, C2H6O। ये क्या निकल के आया, C2H5OH का मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकल के आएगा, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो मैंने लिख दिया 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यस सर, C2H6O दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो यस, इसमें रिलेशन है आइसोमर्स का। किसका रिलेशन है, आइसोमर्स का। तो कैसे समझ आया, बस केवल आप मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करना, केवल क्या चेक करना, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा सर, तो हमको ये तो पता चल गया सर एग्जाम्पल में कि आइसोमर्स का रिलेशन हम कैसे पता करेंगे। दूसरा मैं ऐसा बता रहा हूँ कि सर होमोलॉगस का कैसे पता करेंगे। तो होमोलॉगस के लिए मैंने ऐसा लिखा, ऐसा मैंने लिख दिया भाई, ऐसा मैंने लिख दिया। अब बताओ बेटा, जल्दी बताओ इसमें कौन सा रिलेशन है। तो भाई अगर मैं बात करूँ इनका और इनका कौन सा रिलेशन होगा, पहले बताओ क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, नहीं सर। क्यों, इसमें देखो 2 कार्बन, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो नहीं सकता, यानी इसमें रिलेशन आइसोमर्स का तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है सर, आइसोमर्स को साइड में रख दिए। अब किसकी बात करते हैं, क्या इसमें रिलेशन जो है वो होमोलॉगस का हो सकता है, ये कैसे पता करेंगे। अब होमोलॉगस के होने के लिए हमने क्या बताया, सेम फैमिली या सेम सीरीज या सेम फंक्शनल ग्रुप हो। तो क्या इसमें भी फंक्शनल ग्रुप OH आया, यस सर। क्या इसमें भी फंक्शनल ग्रुप OH आया, यस सर। दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, सेम है। दोनों में फंक्शनल ग्रुप OH आ रहा है और दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों में। अब क्या करना है, अब देखो हमने बताया पहला कंडीशन तो फॉलो हो गया सर, फंक्शनल ग्रुप सेम है, अल्कोहल के हैं। दूसरा हम लोग को ये चेक करना है
कि क्या इसमें CH2 का डिफरेंस है। अगर मैं इसमें देखूं CH3 CH2 आ रहा है, इसमें भी CH3 CH2 आ रहा है, इसमें एक CH2 एक्स्ट्रा है, इसमें एक CH2 कम है, यानी इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, केवल CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो हाँ, इसमें जो रिलेशन है वो किसका है, किसका है, होमोलॉगस का है। किसका है, होमोलॉगस का है। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे मैंने ये लिख दिया कि भाई इस कंपाउंड में बताओ कौन सा रिलेशन है, मैंने ये सा लिखा CH2OH और दूसरा मैंने लिखा कुछ ऐसा सर, ऐसा। आप बताएं हमें कि ये बताओ इसमें और इसमें कौन सा रिलेशन है। इसे बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल, इसे बोला जाता है फिनोल। तो अगर किसी के मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि सर इसमें जो रिलेशन है वो होमोलॉगस का है, तो वो रॉन्ग है। तो वो क्या है, रॉन्ग है। अगर किसी के मन में आ रहा है सर इसमें जो रिलेशन है, हमने क्या बोला, अगर होमो का सोच रहे हो तब भी रॉन्ग हो, अगर आप सोच रहे हो कि सर इसमें आइसोमर्स का रिलेशन है तब भी आप रॉन्ग हो। इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ये अल्कोहल है, ये फिनोल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे CH3 ऐड कर दूँ या यहाँ पे, समझ गए, कहाँ पे, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, कहाँ पे। अगर मैं यहाँ CH3 यूनिट लगा दूँ या एक CH3 यूनिट यहाँ लगा दूँ या एक CH3 यूनिट यहाँ लगा दूँ, समझ गए, तब आप ये याद रखना कि इन दोनों कंपाउंड में रिलेशन किसका हो जाएगा, आइसोमर्स का। जैसे मैंने कहने का मतलब समझो, अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया, CH2OH और मैंने ऐसा लिख दिया OH और यहाँ पे मैंने एक CH3 यूनिट लगा दिया या यहाँ पे एक लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, तब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आएगा वो किसका हो जाएगा, आइसोमर्स का। अब कोई बोलेगा सर ये होमोलॉगस का क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखिए सर CH2 का डिफरेंस आ रहा है, सेम फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो आप गलत हो, OH और इस OH में बहुत फ़र्क है। ये अल्कोहल है, ये फिनोल है। अल्कोहल और फिनोल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा, सेम नहीं होते। ये बात आपको समझना पड़ेगा, समझ गए। इसलिए जो अपने बेंजाइलिक अल्कोहल और फिनोल हैं ये होमोलॉगस नहीं है। अब आइसोमर्स क्यों नहीं है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं एक CH3 यूनिट यहाँ पे लगा दूँ तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों का क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम हो गया तो इसमें कौन सा रिलेशन आ गया, आइसोमर्स का। कौन सा रिलेशन आ गया, आइसोमर्स का। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन में आपको दे रहा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करके बताओ कि कंपाउंड X और कंपाउंड Y में कौन सा रिलेशन है। कोई रिलेशन नहीं है, होमोलॉगस है, आइसोमर्स या एनालॉगस है। ओके, ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में हम आपसे मिलते रहेंगे, आप पढ़ाई करते रहें। ओके, थैंक यू।